टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम लोग इस अध्याय पर आते हैं और बात करेंगे कि आखिर यह अध्याय आप लोगों को बताना क्या क्या चाहता है, इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं। उसके पाठ्यक्रम के अनुसार यह आपको आपके कक्षा 5 में आपके एसएसटी के तहत अध्याय संख्या 4 के तौर पर पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले के 3 अध्याय संख्या 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इस अध्याय में एंट्री करेंगे, इस अध्याय की बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये कौन कौन से हैं। टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, ये वर्ल्ड के जो टेम्परेचर जोन्स हैं इसका अर्थ क्या है, इन सारे चीजों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं इस अध्याय में। यह पृष्ठ संख्या 27 पर आप लोगों को आपके पुस्तक में मिलेगा और वही पुस्तक का पीडीएफ फॉर्मेट आपको यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस अध्याय को और बात करता हूँ टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड की। लिखा हुआ है यहाँ पर कि वी माइट हैव हर्ड द वर्ड क्लाइमेट मेनी टाइम। हम लोगों ने सुना है, अक्सर सुना है या सुना होगा, ये जो क्लाइमेट शब्द है बार बार बहुत बार सुना होगा कि ये क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। ये सारी चीजें इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट द क्लाइमेट इज। आपने सुना तो है, सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा, एक बार क्या बार बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये क्लाइमेट जो है आखिर होता क्या है, इस क्लाइमेट का मतलब क्या है, ये क्लाइमेट का अर्थ क्या है। तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी को यहाँ पर परिभाषित किया गया हुआ है कि किसी भी जगह का क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु कहते हैं। तो किसी भी स्थान का जो जलवायु है वो क्या है, तो इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय से उस जगह का जो एवरेज वेदर कंडीशन है वो कैसा रहा है, यही वहां का जलवायु, यही वहां का क्लाइमेट कहलाता है। एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड एज क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। यानी कि किसी भी जगह का जहां का आपको क्लाइमेट पता करना है, वहां का लंबे समय, मान लेते हैं लगभग 1 साल से, वहां का जो वेदर कंडीशन है वो कैसा रहा है, उसका एवरेज जो निकालते हैं, उसका जो हम लोग एवरेज निकालकर अनुमान लगाते हैं, वही वहां का क्लाइमेट कहलाता है, वही वहां का जलवायु कहलाता है। यानी कि जो औसत निकाला जाता है एक वेदर कंडीशन का, यानी कि मौसम की अवस्था का। वेदर मतलब मौसम, जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट मतलब जलवायु, वेदर मतलब मौसम। तो एक जगह के लगभग 1 साल के मौसम का क्या एवरेज है, यानी कि कैसा मौसम वहां पर रहा है, उसका जो औसत निकालते हैं। मौसम का औसत एक स्थान का एक लंबे समय के लिए, मान लेते हैं 1 साल के लिए जो होता है, वही वहां का जलवायु कहलाता है, वही वहां का क्लाइमेट कहलाता है। दिस इज व्हाट क्लाइमेट इज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को देखिए, यहां पर है द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर। लैटिट्यूड का टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। पहले यह चित्र देख लीजिए। यहां पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग पढ़ चुके हैं, इसी कक्षा में एसएसटी में आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर रेज आ रहा है, किरण आ रहा है, स्लैंटिंग रे सीधे है, मतलब ऐसे घूमकर, और ये जो है ये डायरेक्ट रेज है जो सीधा चल रहा है। स्लैंटिंग जो है वो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये जो है वो सीधा आ रहा है, ये इक्वेटर के पास आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ। ये सारी चीजें हैं, इसी से असर पड़ता है टेम्परेचर पर, इसी से असर पड़ता है तापमान पर। टेम्परेचर को हिंदी में तापमान, क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु, मौसम को अंग्रेजी में वेदर।
यानी कि वेदर को हिंदी में मौसम, क्लाइमेट कहलाता है जलवायु, टेम्परेचर कहलाता है तापमान। अब आगे द क्लाइमेट लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मे बी वेट और ड्राई, हॉट और कोल्ड डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन ओवर अ लास्ट 30 ईयर। क्लाइमेट एक जगह का ठंडा सूखा भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है, ठंड भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, बहुत ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस जगह का, उस स्थान का मौसम जो है, मौसम की अवस्था जो है पिछले 30 वर्षों में कैसी रही है। इट अफेक्ट्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, देयर फूड हैबिट, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मेनी कल्चरल एस्पेक्ट। और इन सारे मौसम से, क्लाइमेट से क्या क्या चीजें प्रभावित होती है, तो हर चीज प्रभावित होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो लोगों का रहन सहन हो, लोगों का खान पान का स्थिति हो, लोगों का वस्त्र पहनने का स्थिति हो, लोगों के रहने की स्थिति हो, लोगों की सभ्यता रीति रिवाज हो, ये सारे चीज जो है इस क्लाइमेट से, इस वेदर से प्रभावित होता है। ये चीजें प्रभावित करता है इन सारे चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। सबसे पहले बात करेंगे लैटिट्यूड का, कि लैटिट्यूड जो है वो अफेक्ट करता है, जैसा कि हम लोगों ने इस चित्र में देखा था, पहले वाले चित्र में देखा था, इस चित्र में जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये वाला चित्र, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं किसी भी प्लेस के। तो सबसे पहला फैक्टर जो दिया हुआ है वो है लैटिट्यूड, या फिर लैटिट्यूड को कह लें डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से, मध्यांतर रेखा से कितनी दूरी पर जो कितना जगह है, जो जगह इक्वेटर से जितने डिस्टेंस पर होगा उसके आधार पर वहां का क्लाइमेट जो है वो प्रभावित होगा, अलग होगा। लैटिट्यूड यही कहता है, द प्लेस विच आर क्लोजर टू द इक्वेटर गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड हेंस आर हॉटर देन द प्लेसेज ऑफ हायर लैटिट्यूड। वो प्लेस जो इक्वेटर के नजदीक होगा वो ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट रे पड़ेगा, और जो इससे जितना दूर होगा उतना ज्यादा ठंड होगा। द प्लेसेज नियर द पोल रिसीव स्लैंटिंग रे ऑफ द सन। जो प्लेस पोल के पास है, जैसे ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर के पास जो होगा वो तो गर्म होगा ही, जो जितना दूर पर होगा, जो पोल के पास होगा वो बहुत ज्यादा ठंड होगा, ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्लेसेज नियर द पोल रिसीव स्लैंटिंग रे, दे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस मेकिंग देम लेस हॉट। अब इसको ठंड होने के लिए लंबा समय, वही चीज है कि जितना ज्यादा इक्वेटर के नजदीक होगा उतना ज्यादा वो गर्म वाला क्षेत्र होगा, जितना दूर होगा उतना कम होगा गर्म। Have you ever observed that direct ray generate more heat than slanting ray? क्या आपने कभी यह देखा है, यह सोचा है, यह अनुमान लगाया है कि जो डायरेक्ट रे होता है, जो सीधा किरण पड़ता है, वो घुमावदार किरण से ज्यादा गर्मी पैदा करता है, ज्यादा गर्म होता है। वी कैन परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। लीजिए एक टॉर्च, लेट अस लाइट अ टॉर्च डायरेक्टली ऑन द फ्लोर। एक टॉर्च को लीजिए और सीधा उसको एक सतह पर जलाइए, सीधा उस पर उसको लाइट अप कीजिए। द सर्कल ऑफ लाइट इज ब्राइट एंड कंसंट्रेटेड। जो सर्कल जो है उस लाइट का, जो गोलाकार जो लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा चमक होगा, और कंसंट्रेटेड मतलब एक जगह पर, उसी सर्कल में वो सारे चीज जो है वो एक जगह समाहित होंगे। बट आफ्टर स्लैंटिंग, लेकिन जब उसको हम घुमाएंगे या फिर ऐसे करके जलाएंगे, सीधा न जलाएंगे, तिरछा करके जलाएंगे, बट आफ्टर स्लैंटिंग द टॉर्च वी सी दैट द लाइट इज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया एंड इज नॉट एज मच कंसंट्रेटेड एज अर्लियर। सीधा जला रहे हैं तो एक ही जगह पर सारा किरण है, कंसंट्रेट है, वो एक ही जगह पर सारा कुछ समाहित है। तिरछा करके जला रहे हैं तो एक जगह पर समाहित भी नहीं है, और जो रोशनी है वो लंबे क्षेत्र तक फैल चुका है, ऐसा देखने को मिलेगा। दिस इज हाउ
लैटिट्यूड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, और यही जो है लैटिट्यूड के लिए भी कहा जाता है, कहा जा सकता है, जो टेम्परेचर किसी भी जगह का प्रभावित करता है, या फिर लैटिट्यूड के आधार पर टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो प्रभावित होते हैं। अब पृष्ठ संख्या 27 से आते हैं पृष्ठ संख्या 28 पर। अब लैटिट्यूड के बाद अब हम लोग बात करेंगे अल्टीट्यूड का, कि एल्टीट्यूड जो है वो कैसे मौसम को प्रभावित, कैसे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, कैसे एक फैक्टर बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में कैसे एक फैक्टर बनता है लैटिट्यूड, जो एक क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन इन सारे चीजों की बात करने के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि ये एल्टीट्यूड वाला जो फैक्टर है वो है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं, और इसके आगे और भी जो जो चीजें पढ़नी है, ये सारी बातें हम लोग अगली कक्षा से करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं, अगली कक्षा में बातें करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।